शुरू करते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक जो इसका थ्योरी है चलते आ रहा है। पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, इसका आज 4th लेक्चर होगा। 4th लेक्चर हम लोग ऑकरेंस ऑफ बोरॉन पर डिस्कस किए थे। अब हम लोग लेंगे ऑकरेंस ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है ना, ऑकरेंस ऑफ एल्यूमिनियम। इसको हम लोग किताब में देखेंगे, किताब से देख के इसको करेंगे बात, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग अपना किताब को सामने रखें। ये ऑकरेंस पर बात हो रहा था। यहाँ पर ऑकरेंस ऑफ बोरॉन डिस्कस हो गया। अब ये ऑकरेंस ऑफ एल्यूमिनियम यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। एल्यूमिनियम is the most abundant metals in earth crust। मेटल के रूप में एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है और थर्ड मोस्ट abundant element 8.3% बाय मास। किताब में भी लिखा हुआ ये पाया जाता है। और सबसे ज्यादा जो होता है मोस्ट एबंडेंस, फर्स्ट मोस्ट एबंडेंट भी डाल है, किताब में भी दिया हुआ एलिमेंट ऑक्सीजन 45.5% बाय मास। सेकेंड सिलिकॉन मोस्ट abundant element in earth crust, about 27.7% by mass। तो जो abundant ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम occurred as ores। एल्यूमिनियम जो है फिर ओर्स के रूप में पाया जाता है दुनिया में, जमीन के अंदर। बॉक्साइट और कोरेंडम ये सब बोलते हैं हम लोग, क्रायोलाइट। तो एल्यूमिनियम occurred as ores। तो एल्यूमिनियम occurred as ores। बॉक्साइट ये हाइड्रेट होता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का 2H2। इसी से कोरंडम एनहाइड्रस होता है। कोरंडम जिसको कहते हैं हम लोग Al2O3। क्रायोलाइट Na3Al(F6) ये सभी पूछता है एग्जाम में। अब ये जो है in addition to that इसके बावजूद जो है एल्यूमिनियम found in silicate as feldspar। इसका जो फॉर्मूला होता है K2Al2O3
6SiO2, ये फॉर्मूला होता है। इसको और हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं KAlSiO3O8, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये फेल्ट स्पॉट सिलिकेट है एल्युमिनियम का। एंड माइका, माइका इसका दूसरा नाम था मस्कोवाइट, मस्कोवाइट K2O, K2O 3Al2O3 6SiO2 2H2O, ये माइका के रूप में पाया जाता है। ये इंडियम एल्युमिनियम में इस रूप में भी एल्युमिनियम पाया जाता है, ये ऑकरेंस ऑफ एल्युमिनियम। अब इसमें जो जैसे है गालियम, नोट करके यहाँ बात को हम लोग कर लेते हैं। occurrence of gallium, indium, thallium are trace, ये बहुत थोड़ी मात्रा में पाया जाता है सल्फाइड सोर के रूप में, इसको हम लोग को स्टडी करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, इसमें जो है 11.1.6 फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये एस्पेक्ट हम लोग का डिस्कस करने का है। ये ऑकरेंस वाला टॉपिक हो गया, बोरन का और मेनली हो गया, बोरन का हो गया और एल्युमिनियम का हो गया। गालियम, इंडियम, थालियम बहुत ट्रेस में पाया जाता है, तो उसको हम लोग को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब ये टॉपिक हुआ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बोरन का बात करते हैं। बोरन एक टिपिकल नॉन मेटल, a typical non-metal, typical non-metal. It found in amorphous and crystalline allotropes, in which boron has icosahedral crystal structure, 12 corner with 20 faces, at which boron atom reside. So boron is very hard and in black color, ये बोरन का केमिस्ट्री हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टी। इस पूरे ग्रुप 13 में सबसे हार्डेस्ट जो होगा बोरन होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा। अब हम लोग कहेंगे कि बोरन जो है एक टिपिकल नॉन मेटल है, इसका जो एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन इसका एलोट्रोपिक फॉर्म होता है, और ये इकोसाहेड्रल एक मेटालिक स्ट्रक्चर टाइप से होता है। इसका जो है सॉलिड का स्ट्रक्चर जो होता है इकोसाहेड्रल, उसमें 12 कॉर्नर होता है, 20 फेस होता है, जिस पर बोरन एटम रहता है, इसलिए बोरन बहुत हार्ड और ब्लैक कलर का होता है। ये बोरन का फिजिकल प्रॉपर्टी। अब रेस्ट जो इसमें एलिमेंट है, रेस्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 आर सॉफ्ट मेटल। एक ग्रुप 13 में जितना एलिमेंट है वो सब सॉफ्ट मेटल्स है। इसमें से जो इसका स्ट्रक्चर है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है,
aluminium, indium, and thallium had close packed metallic structure. ये जैसे मेटल का जैसे सब स्ट्रक्चर होता है उस तरह का है. बट gallium exists as diatomic. जो गालियम जो है डायटोमिक के रूप में रहता है. ये कोई क्लोज पैक स्ट्रक्चर नहीं ले पाता गालियम. अपना कैरेक्टर है ये. The rest element of group 13 are soft metal. Aluminium, indium, thallium का क्लोज पैक मेटालिक स्ट्रक्चर होता है. गालियम का डायटोमिक एग्जिस्टेंस होता है. तो इस पर हम लोग बात करेंगे कि गालियम के बारे में कि गालियम का मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गालियम 30 डिग्री सी और 303 केल्विन. So gallium exists as solid in winter, but melted into liquid in summer. जैसे गर्मी का मौसम आएगा ये लिक्विड में बदल जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट उसका हो जाएगा 26.76 गैलन. बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा. इसका बॉइलिंग पॉइंट गालियम के लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाएगा. सो गालियम लिक्विड used for measuring high temperature in nuclear reactor. न्यूक्लियर रिएक्टर में हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए गालियम लिक्विड का इस्तेमाल होता है. अब यहाँ पर एक बात सीखना है कि हम लोग जैसे वाटर के बारे में पढ़ते हैं कि वाटर का जो सॉलिड होता है वाटर से एक्सपेंडेड होता है, उसी तरह से गालियम लिक्विड का भी जो गालियम सॉलिड होता है वो उसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है ना. ऐसा दुनिया का दस्तूर है कि जब हम किसी लिक्विड को सॉलिड में बदलेंगे तब वो जो है कॉन्ट्रैक्ट करता, सिकुड़ जाता है. लेकिन ये उल्टा यहाँ पर बात है ना. वाटर के साथ भी है, उसका भी अपना अरेंजमेंट है क्योंकि आइस में टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, H2O में लिक्विड लीनियर अरेंजमेंट होता है. इस वजह से लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होता है, सॉलिड का डेंसिटी कम होता है. लिक्विड से सॉलिड बनने में एक्सपैंड कर जाता है और सॉलिड से लिक्विड बनने में जनरली हम लोग समझते हैं एक्सपेंशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. यहाँ पर ये एक्सेप्शन है. तो गालियम सॉलिड से गालियम लिक्विड है ना, ये फैलना चाहिए तो कॉन्ट्रैक्शन. इधर सिकुड़ना चाहिए तो एक्सपेंशन. ये गालियम के साथ ये अप्रोच है. अब जो मेल्टिंग पॉइंट का बात हम लोग करेंगे, सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट इस ग्रुप में होगा वो बोरन का होगा. उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद इंडियम, उसके बाद थालियम, सबसे कम गालियम. ये रूल्स है इसका. इस तरह से मेल्टिंग पॉइंट. लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जो है ऊपर से नीचे सिंपली घटता रहता है. तो मेल्टिंग पॉइंट का कोई रूल नहीं है. अब बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे सिंपली घटता है. इंडियम, थालियम, गालियम, इंडियम, थालियम ऊपर से नीचे घट जाता है.
अब इसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी इंक्रीजेज डाउन दी ग्रुप, डेंसिटी जो है ऊपर से नीचे बढ़ता है। अभी इस तरह से एक डिस्कशन हो गया हम लोग का, रेस्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 30 सब हो गया, चालू हो गया। अब इसका नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग आते हैं इसमें 11.1.6 जो टॉपिक है हमारा 11.1.6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड in chemical reactivity, chemical reactivity, chemical reactivity, oxidation states and trends in chemical reactivity। अब इसमें जो हम लोग स्टडी करेंगे पहले बोरोन को, बोरोन, इसका पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। 5 फर्स्ट S 2s 2px एक इलेक्ट्रॉन, इसको एक्साइटेड किया जाए, ये ग्राउंड स्टेट हो गया। यहाँ पर लेंगे फर्स्ट S 2s 2px 2py 2pz, ये एक वैकेंट एक कोऑर्डिनेट बना सकता है। तो हम लोग जो बोरन के बारे में बात करेंगे, जो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो देखना है एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट ये होगा, ये जो कोवैलेंसी इसका होगा, कोवैलेंसी 3 और एक जब भी कोऑर्डिनेट बनाएगा तो 4 मैक्सिमम, यानी बोरन का कोवैलेंसी 3 भी हो सकता है, मैक्सिमम 4 तक जा सकता है। इसमें कोई वैकेंट p ऑर्बिटल नहीं है। ये बोरन का कोवैलेंसी से रिलेटेड बात हुआ। अब हम लोग इससे आगे डिस्कस करते हैं बोरन, बोरन इज नॉन मेटल, नॉन मेटल, highly electronegative, highly electronegative, and some of ionization enthalpy first, ionization enthalpy second, ionization enthalpy third is very high, very high, इसका ionization enthalpy बहुत ज्यादा होता है। So boron does not form B+3 आयन, कभी बोरन B+3 आयन नहीं बनाएगा, क्योंकि इसका तीनों आयनस एंथैल्पी का जोड़ जो है बहुत ज्यादा है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा है, और ये एक नॉन मेटल है, टेट्राइड बनने का चांस नहीं होता है इसका। अब हम लोग बात करते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम the sum of ionization enthalpy first, ionization enthalpy second plus ionization enthalpy third
are less than boron. So aluminium forms covalent as well as ionic compound. तीनों आयनस एंथैल्पी का जोड़ जो है एल्युमिनियम में बोरन से कम है, इसलिए ये कोवैलेंट कंपाउंड भी बनाएगा और आयनिक कंपाउंड भी बनाएगा। एग्जांपल लेते हैं, AlCl3, AlBr3, Ali3 are covalent. AlF3, Al2SO4 whole 3 are ionic. अब एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम कोवैलेंट कंपाउंड भी बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाएगा और आयनिक बॉन्ड भी बनाएगा। Al+3 के एक्जिस्टेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो एल्युमिनियम Al+3 आयन भी बनाएगा, है ना। एल्युमिनियम exist as Al+3 ion in aqueous solution. ये aqueous solution में Al+3 आयन बनाएगा। हम लोग जब थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिकल अप्रोच लेते हैं, E स्टैंडर्ड Al+3 एल्युमिनियम -1.66 वोल्ट होता है। ये जो प्रोसेस होता है, तो इसमें जैसे हम एल्युमिनियम सॉलिड है, एल्युमिनियम गैस में बदलते हैं, फिर एल्युमिनियम गैस को Al+3 में बदलते हैं, फिर इसको हम Al+3 एक्वस बनाते हैं, हाइड्रेशन। तो इस केस में हमको सब्लिमेशन एनर्जी देना पड़ता है, इसमें तीनों आयनेशन देना पड़ता है, इसमें हाइड्रेशन है ना, हीट रिलीज होता है, ये हीट रिलीज जो है कॉम्पनसेट कर देता है Al+3 आयन को बनने के लिए। दिस इज द रीजन, ये रीजन है कि एल्युमिनियम+3 एक्वस सॉल्यूशन में बनाएगा। फिर आगे इसका डिस्कशन होगा। ये एल्युमिनियम का हो गया। तो अब बोरन एल्युमिनियम का एक खास कैरेक्टर हो गया। अब हम लोग जो इसमें डिस्कस करेंगे, इसके नीचे जो गालियम, इंडियम, थालियम है, उसके बारे में। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवैलेंसी के बारे में बात करते हैं। कोवैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम एक एस्पेक्ट और है इसमें, एल्युमिनियम। अब जैसे हम लोग एल्युमिनियम को ये थर्ड पीरियड एलिमेंट 13 नियॉन 3s excited state, direct excited state 3s1 3px 3py 3pz। अब इसमें जो d ऑर्बिटल 2 इन्वॉल्व होता है, dz स्क्वायर dx स्क्वायर -y स्क्वायर, 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, तो ये भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो कोवैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम 3, 4 and 6 मैक्सिमम, यानी इस केस में इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp3d, इतना तरह का ये शो करता है एल्युमिनियम।
क्योंकि थर्ड पीरियड एलिमेंट है, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसलिए ये इस तरह का इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ। अब हम लोग बात करेंगे गालियम इंडियम थालियम के बारे में, है ना, कि ये कोवैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम हो गया, गालियम थालियम इंडियम के बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर और इससे आगे होगा।